हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का ज्योग्राफी का मॉडल पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग जो मॉडल पेपर कंप्लीट करने वाले हैं वो आपकी सेंटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जैसे कि आपका सेंटिव एग्जाम अक्टूबर से होने वाला है, तो आप अगर इस क्लास को कर लेते हैं, इस मॉडल सेट को देख लेते हैं, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो आपको शुरू से लेकर आखिर तक क्लास के बने रहना है और साथ साथ में आपको सारे क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल में नहीं आ रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। जी हाँ, जब दो देशों के मध्य, दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी उस व्यापार को क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब दो देश अलग अलग देश क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो व्यापार होता है वही अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को। और आप लोग भी अपना जो करेक्ट सा आंसर है कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना। भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। जी हाँ, जो निजीकरण और जो वैश्वीकरण क्या है, ये नीति है, इसको अपनाई गई थी, तो वो कौन सी ईस्वी में अपनाई गई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वर्ष 1991 में ये नीति, यानी दोनों नीति को अपनाई गई थी। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, एन्नोर पत्तन किस राज्य में है। जी हाँ, जो एन्नोर पत्तन है वो कौन से राज्य में स्थित है वो आपको बताने हैं। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं तमिलनाडु में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है, पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है। जी हाँ, ये बंदरगाह का नाम है पाराद्वीप, कौन से राज्य में वो आपको बताने हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उड़ीसा में है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, यानी कौन कहाँ पे स्थित है, तो आपको हर हाल में पता होना चाहिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, राष्ट्रीय महामार्ग 2 है। जी हाँ, तो राष्ट्रीय महामार्ग 2 कहाँ से कहाँ तक, कहाँ के, यानी कहाँ से कहाँ के बीच में है। तो यहाँ पे 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, दिल्ली से कोलकाता के बीच में है। राष्ट्रीय महामार्ग मतलब नेशनल हाईवे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जा रहा है 6 में, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जी हाँ, कौन सा नगर है जिसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो आपको बताने हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है, यानी कौन से यहाँ पे ऑप्शन है जो एक लौह अयस्क नहीं है, यानी लोहे का ये अयस्क नहीं है। यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, एंथ्रासाइट। तो मैं बता दूं कि जो एंथ्रासाइट है ये क्या है, ये कोयले का प्रकार है। बाकी यहाँ पे जो 3 है, हेमाटाइट, लिमेनाइट और जो मैग्नेटाइट है, ये तीनों क्या है, लोहे के अयस्क है। तो ये आपको याद रखनी है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। जी हाँ, यानी कौन से भूगोलवेत्ता है, कौन से ज्योग्राफर है जो क्या करते हैं, राज्य या देश का जो वर्णन करते हैं वो जीवित जीव के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जर्मन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या बोला जा रहा है 9 में, रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रणेता कौन थे। जी हाँ, यानी रुको और जाओ को निश्चयवाद है, इसको किसने दिया था। यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, टेलर ने, यानी ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ये आपको याद रखने हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोला जा रहा है, मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके कितने प्रतिशत स्थल भागों में निवास करती है। जी हाँ, यानी जो विश्व की जनसंख्या का जो 90% यानी जनसंख्या है वो स्थल भाग में, यानी कितने स्थल भाग में निवास करती है, कितने प्रतिशत। यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि 90% यानी विश्व की 90% जनसंख्या मात्र 10% इलाके में ही रहती है। बाकी जो 90% एरिया है वो क्या है, यानी ऐसी मतलब बहुत ही कम लोग रहते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या बोला जाए क्वेश्चन 11 में, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में कितने एशिया में अवस्थित है। जी हाँ, जैसा कि 10 जो सर्वाधिक आबादी वाला देश है विश्व में, उसमें से कितने एशिया में मौजूद है वो आपको बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 10 में से 6 जो देश है वो कहाँ है, एशिया में ही स्थित है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला जा रहा है, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। जी हाँ,
कौन सी प्रदूषण है जिसके द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिसने जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण से सबसे अधिक बीमारियां होती है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? जी हाँ, ये क्या है? वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे टाइगरों को किया जाता है, रिजर्व किया जाता है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा? बिहार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जी हाँ एयरपोर्ट जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कहाँ पे स्थित है? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है? 15 में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है? जी हाँ, यानी कौन से यहाँ पे क्रियाकलाप है जो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी खेती। जैसा कि जो खेती है यानी कृषि से रिलेटेड जितने भी सारे क्रियाकलाप है वो सारे प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है, तो ये आपको याद रखनी है। अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है? जी हाँ, यानी वो कौन सा राज्य है भारत का जिसमें मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो किसका सबसे निम्नतम यानी किसका सबसे कम है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, बिहार का सबसे कम है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? जी हाँ, वो कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या में लोग क्या आते हैं, वहाँ पे प्रवास करके आते हैं? तो वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जाए? 18 में निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जी हाँ, तो यहाँ पे बताना है कि कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है वो बताना है आपको। तो 18 का यानी 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। जी हाँ, ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है। कौन से कारक है? ये अपकर्ष कारक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन 19 में 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। जी हाँ, जब 2011 में यानी जनगणना हुई थी तो उस समय जो भारत का जनसंख्या घनत्व था, जी हाँ, तो मैंने जनसंख्या घनत्व के बारे में आपको बता दिया था। तो कितनी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी 382 व्यक्ति क्या करते हैं? एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है? फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? जी हाँ, फरीदाबाद आपने सुना होगा, एक शहर का नाम है। वो कौन से राज्य में, कौन से स्टेट में है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, ये हरियाणा राज्य में है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जाए? 21 में निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? यानी कौन सा वो नगर है जो नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पे 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भोपाल, यानी जो पटना, कोलकाता, आगरा ये तीनों नगर क्या है? नदी के तट पर है, बाकी भोपाल ये नहीं है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जाए? 22 में निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? कौन सा औद्योगिक जो अवस्थापना है इसका मेन कारक फैक्टर नहीं है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, जनसंख्या घनत्व ये क्या है? औद्योगिक अवस्थापना का ये प्रमुख कारक नहीं है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जाए? 23 में निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? जी हाँ, यानी कौन सा है जो भू उपयोग संवर्ग नहीं, यानी भूमि उपयोग के लायक नहीं है वो? तो फिर 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, सीमांत भूमि। अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी रोपण फसल नहीं है वो आपको बताने हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चावल ये क्या है? रोपण फसल नहीं है। ये क्या है? कौन सी फसल है? ये गहन निर्वहन कृषि के अंतर्गत आता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है? 25 में मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? जी हाँ, यानी कौन सबसे ऊंचे नंबर पे यानी पहले है? तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नार्वे क्या है? ये विश्व में सबसे पहले पोजीशन पे है, किसमें? मानव विकास सूचकांक में। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जाए? 26 में इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? जी हाँ, तो यहाँ पे कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आगरा, यानी जो आगरा का जो निर्माण हुआ था वो मध्यकाल में हुआ था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है? 27 में
नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? जी हाँ, जो भी गांव नदी के सहारे में, नदी के किनारे में बसेगा तो वो कौन से प्रतिरूप में आएगा? तो भाई 27 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी रेखीय प्रतिरूप में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है? चैनल टनल जोड़ता है। जी हाँ, जो ये चैनल टनल है ये जोड़ता है, तो ये किस किस को जोड़ता है? तो 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, नहीं पेरिस को क्या करता है? ये लंदन से जोड़ता है, नहीं पेरिस और लंदन दोनों को आपस में जोड़ता है। अब 29 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है? विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? तो वो कौन सा झील जलमार्ग है जो विश्व में सबसे लंबा है? तो 29 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जा रहा है? विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो 30 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं चीन। जी हाँ, चीन के बाद हमारा आता है भारत। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है? 31 में मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है? जी हाँ, तो ये जो परिभाषा है ये किसने दिया है मानव भूगोल के बारे में? तो वो आपको बतानी है। तो 31 का ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कुमारी सैंपल। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है? 32 में भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? जी हाँ, कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो 32 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? जी हाँ, इथोपिया एक कंट्री का नाम है, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी अदीस अबाबा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है? ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं। जी हाँ, यानी ग्रामीण अधिवासों में जो भी निवासी रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, वो किस चीज से संलग्न रहते हैं, किस चीज से जुड़े हुए रहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, प्राथमिक क्रियाओं में क्या रहते हैं? संलग्न रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है? दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? जी हाँ, ओपेक क्या है? एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जितने भी यानी तेल वाले देश हैं सारे देश मिलकर एक संस्था बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा इसका सदस्य है वो आपको बताने हैं दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में। तो यहाँ पे तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी यानी वेनेजुएला क्या है? ये सदस्य है किसका? ओपेक का। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? वो कौन सा है जो जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? तो 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जनसंख्या का घनत्व है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है? हथकरघा उद्योग है। जी हाँ, तो किस प्रकार का उद्योग है हथकरघा उद्योग? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कुटीर उद्योग। जी हाँ, तो आपने कुटीर उद्योग के बारे में पता होगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जा रहा है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो जो मानव भूगोल है यानी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसके जनक कौन है? तो यहाँ पे 38 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेड जेल। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जाए? 39 में निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? जी हाँ, यहाँ पे आपको एक जोड़ा दिया हुआ है, तो वहाँ पे बताना है कि कौन सा जोड़ा है जो बिल्कुल सही मेल खाता है। तो 39 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई, ये बिल्कुल सही है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है? इनमें कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? जी हाँ, तो वो कौन सा क्षेत्र है जो सूखा संभावित क्षेत्र है? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं गुजरात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 41 क्या बोला जा रहा है? लैगून और पष्टजल पाए जाते हैं। जी हाँ, तो ये कौन से राज्यों में पाए जाते हैं लैगून और पष्टजल? तो 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ये केरल राज्य में पाए जाते हैं। चलिए तो आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं आज के इस मॉडल सेट का। क्या बोला जा रहा है? सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो किस चीज के लिए फेमस है सिंगरेनी? यहाँ पे 42 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कोयला के लिए क्या है काफी प्रसिद्ध है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने मॉडल सेट कंप्लीट कर लिया है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो मॉडल सेट है ये सेंट्रल एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप इस मॉडल सेट को अच्छी तरीके से देख चुके हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो आपको लाइक कर देना, और दोस्तों में आपको हाल में शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जी हाँ, क्योंकि मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट क्लास है मैं सभी क्लास को लेके आने वाला हूं, तो आपको हाल में सब्सक्राइब कर लेना है। और जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप टेलीग्राम के लिंक को क्लिक करके जुड़ सकते हैं। वहां पे जो भी आपका डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो, वहां से आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।